हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा तोमर और आज हम बात करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आज का चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले आप मेरे चैनल पर जाके केमिस्ट्री फॉर ऑल एग्जाम्स में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5th देख सकते हैं। कंप्लीट चैप्टर मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं। इसके अलावा अदर बुक क्लासेस के चैप्टर्स भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्या होते हैं ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस? आप 6, 7 क्लास से स्टार्ट कर रहे हो और ये आप आगे तक 12th क्लास तक फिजिकल और केमिकल चेंजेस की स्टडी करते रहोगे। तो आई होप आप रेडी हैं इस चैप्टर को करने के लिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। एवरी डे यू कम अक्रॉस चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। आप डेली लाइफ में अपने चारों तरफ कुछ चेंजेस देखते हैं। ये चेंजेस इन्वॉल्व करते हैं मोर सब्सटेंसेस को। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक। मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन इज ए चेंज। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से कर्ड का बनना भी क्या है? एक चेंज है। मिल्क क्या बन जाता है? सोर हो जाता है टेस्ट में। Milk is a change. Stretching rubber band also represents a change. आप रबर बैंड को खींचते हैं तो उससे भी आप क्या देखते हैं? चेंज देखते हैं। तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। चीजें बहुत सारे तरीके से चेंज हो रही होती हैं और ये चेंजेस जो होते हैं यहाँ इस चैप्टर में हम उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करेंगे। 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के चेंजेस होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस और क्या होते हैं केमिकल चेंजेस? बिफोर डिस्कसिंग दीज एक्टिविटीज वी विल गो फॉर द डेफिनेशन। देयर इज सम 1, 2, 3, 4, 5 एक्टिविटीज दे रखी हैं। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बिफोर इट यू हैव टू नो व्हाट आर केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज सच एज shape, size, color and state of a substance are called its physical changes. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जिसमें शेप चेंज हो रही होती है, साइज के बारे में बात हो रही होती है, कलर के बारे में और स्टेट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बात हो रही है। वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अगर किसी सब्सटेंस का शेप चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है या उसकी स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज करने का मतलब क्या है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनना। तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। जो एक फिजिकल चेंज होता है वो जनरली रिवर्सिबल होता है। अब आप इस चीज को कैसे समझेंगे कि भाई एक फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है? इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर। देखिए, एक तो ये चेंज कैसे होते हैं? फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं। दूसरा, कोई न्यू सब्सटेंस इसमें नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वाटर लिया, सबके घर में वाटर होता है, आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आपने वाटर को आप फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। क्या करने के लिए? कूल करने के लिए आपने फ्रिज में रख दिया, तो यू विल फाइंड आइस। आपको क्या मिलता है? आइस बन जाती कुछ टाइम बाद। और अगर आपने वाटर को क्या करना स्टार्ट कर दिया? हीट करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप इसको हीट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? वो उससे वेपर मिल जाएगी। ये मैंने रिवर्स करके लिख दिया है, लेकिन बात तो वही है। हीट करेंगे तो वेपर मिल रही है और आप कूल करेंगे तो आइस मिल रही है। लेकिन अगर आप आइस को बाहर निकाल के रख देंगे फ्रिज से तो ये फिर से वाटर बन जाएगा और वेपर को अगर आप ठंडा कर देंगे तो फिर से वाटर मिल जाएगा। यानी कि ये एक रिवर्सिबल हो गया। यहां से यहां गया और यहां से यहां आ गया और कुछ भी हमें नया नहीं बना, सिर्फ स्टेट चेंज हो गई। पानी था, इसका फॉर्मूला भी H2O था, इसका फॉर्मूला भी H2O था और इसका भी H2O था। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? जिस पानी को आप पीते हो उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज H2O। चलिए, केमिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? ए चेंज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल चेंजेस। ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इन द रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? आयरन जो होता है मेटेलिक फॉर्म में, ये Fe की फॉर्म में होता है। जब ये अपने हाइड्रोक्साइड में या ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक वाटर एंड ऑक्सीजन, देन इट
कोरोडेड यानी कि रस्ट बना देता है, हाइड्रोक्साइड बना देता है और ऑक्साइड बना देता है आयरन के, उसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये कोरोजन का एक एग्जाम्पल होता है, ये एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल, इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। लीव ए पीस ऑफ आयरन, ये बता रखा है कि कैसे होता है। अगर हम आयरन के एक पीस को छोड़ दें कुछ टाइम के लिए ओपन प्लेसेस पर, इट एक्वायर्स फिल्म्स ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंसेस। ये ब्राउनिश, आपने सभी ने कोरोजन का एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल देखा हुआ होगा। तो रस्ट का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। रस्ट का फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, Fe2O3X H2O, ये रस्ट का फॉर्मूला होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स ऑफ फर्मेलेंट्स, आयरन बेंचेस हो सकती हैं कैप्ड इन लॉन्स एंड गार्डन्स, जो ओपन प्लेसेस पे आयरन के डिफरेंट आर्टिकल्स आपको मिलते हैं जिनमें क्या हो जाता है, सोप्स एंड शेड्स गेटिंग रस्टिंग विद एक्सपोज्ड। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो रस्टिंग होती है वो कहाँ जहां भी ओपन प्लेसेस पे आयरन के सब्सटेंसेस, चाहे बेंच हैं, चेयर्स हैं या फिर टेबल्स हैं या कुछ और अदर आइटम्स हैं, तो जैसे हम क्या लेते हैं, पोल वगैरह ले लेते हैं आयरन के, तो वो अगर आपके ओपन प्लेसेस पर होते हैं तो वहां पे ये प्रॉब्लम देखी जाती है। एटमॉस्फेयर फ्रॉम द फॉर सेम टाइम, मैं इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पीछे कि जब ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रखा जाता है तो ये कोरोड हो जाता है। हमारी किचन जो होती है उसमें भी वेट आयरन पैन होता है, जैसे हम तवा कहते हैं, वो भी, उसमें भी आपने जनरली देखा होगा रस्ट हो जाती है। तो रस्ट इज नॉट आयरन, रस्ट जो होती है वो आयरन नहीं होता है, यानी कि मेटल नहीं होता, वो उसके हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड्स होते हैं, जैसा मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग में। चलिए यहाँ पे फिर दिया हुआ डेमोन्स्ट्रेशन दे रखा है टीचर्स का जिसमें स्टूडेंट्स को कुछ दिखाना है, बर्निंग करके दिखाना है। नाउ गेट ए स्मॉल पीस ऑफ ए थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। अगर आप देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम का केस ले रखा है, अगर आप मैग्नीशियम कोई रिबन है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या किसी कैंडल से क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो वहां उस पे एक व्हाइट कलर का लेयर बन जाती है, जो कि किसका एग्जाम्पल होता है, ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम का होता है। वो क्या एग्जाम्पल किसका है, एक तरीके से रस्टिंग का ही है। द चेंज कैन रिप्रेजेंट, या केमिकल चेंज का एग्जाम, मैग्नीशियम विद रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज ए केमिकल चेंज। नाउ अब यहाँ पे कुछ ऐश और एंड मिक्स किया है, कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। जो आपको ऐश मिली, आपको बर्न करने के बाद उसको आपने मिक्स किया वाटर के अंदर, मिक्स क्या होता है, ऐश क्या होता है, रेजिड्यू ऑफ द सब्सटेंसेस आफ्टर कंबशन, गैसेस निकल जाती हैं और रेजिड्यू जो बच जाता है उसको आपने वाटर के साथ मिक्स किया और उसको आपने क्या करें, स्टार करके कम्प्लीटली मिक्स कर दिया। और अब आपको उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें रेड लिटमस पेपर को क्या करना है, डिप करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाएगा या ये टर्न नहीं होगा, या ब्लू लिटमस पेपर लेंगे तो वो रेड में टर्न हो जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इस टेस्ट के बेसिस पर जो हम एक्वस सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है हम पता कर सकते हैं। यानी कि आपको मिला जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ऐड कर लिया और उसके बाद हम इसका टेस्ट कर रहे हैं कि इसका जो मिक्सचर है वो एसिडिक है या बेसिक होगा। तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। जब आप MgO यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जो कि क्या होता है, एक बेस होता है, OH आयन है इसके अंदर, ये एक बेस होता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक बेस मिलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय द, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है या मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ये नए सब्सटेंसेस मिलते हैं, इसीलिए क्या कहलाता है, ये केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रखा है, टीचर्स के थ्रू दिखाया गया है ब्लू विट्रोल के केस में, जिसे हम नीला तोता कहते हैं। इसको आप देख लेंगे, यहाँ पे हमने एक बता दिया, ये कॉपर सल्फेट को जो होता है उसको हम ब्लू विट्रोल यानी कि नीला तोता कहते हैं। ये आयरन स्ट्रिप सल्फेट सॉल्यूशन है जो कि ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे इस पूरी इस पार्ट में ये एक्टिविटीज दे रखी है, तो मैं अभी इसको स्किप करके आपको आगे बताती हूँ कि क्या है एक्टिविटीज, को आप खुद से देख सकते हैं या फिर अगर मैं इनको आपको बाद में प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं सिर्फ बुक में रीड करके नहीं दिखाना चाहती हूँ, तो मैं अनदर वीडियो में आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगी कि टेस्ट ट्यूब क्या होती है और आपको कैसे करना है।
यहाँ पे दिखा रखा है अगर कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है। ये भी क्या है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरे इसके बारे में थ्योरी लिख दिया। इस रिएक्शन से आप समझ लीजिए जब कार्बन डाइऑक्साइड की आप लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वाटर सेपरेट हो जाता है। ये सारी फिर एक्टिविटीज के बारे में ही एक्सप्लेनेशन दे रखी है, मैंने आपको सिर्फ रिएक्शन समझाई है। अब बात करते हैं हम चेंजेस। ये चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। हम जैसा बता चुके हैं कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि केमिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस बनता है। जो ये चेंजेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं और इन ये डिफरेंट जगह हम यूज करते हैं। जैसे कि हमें अगर किसी और से कोई प्योर मेटल निकालना है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम इनको यूज करते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री में यूज करते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो यहाँ सारे क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। नाउ इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट following may be accompanies chemical changes, heat, light or other radiations like ultraviolet radiation, UV radiation कहते हैं इनको। ये जो होते हैं ये गिव एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है केमिकल चेंजेस में। और क्या होता है, चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, न्यू स्मेल। आप देखते हैं आपने कोई फूड कुक किया और उसके बाद तब आपको बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही होती है, लेकिन बाद में आप उसको ओवरनाइट ओपन रख दीजिए, बहुत गर्मी थी तो सुबह बहुत बैड स्मेल्स आने लगेंगी, फॉल स्मेल्स आने लगेंगी। कलर भी चेंज हो जाता है केमिकल रिएक्शन में। गैस में भी फॉर्म कोई नई गैस बन सकती है, जैसे कि आप देखते भी हो कि डिफरेंट गैसेस रिलीज होती हैं। रिबन इज ए केमिकल चेंज। जैसे मैग्नीशियम रिबन का आपने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन लिया, ये भी एक केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ वुड, कोल, लीव्स, इन सब का बर्न होना यानी बर्निंग इज ए केमिकल चेंज। किसमें कोई कार्बन जो प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये केमिकल चेंज होता है। उसके बाद दिखा रखा है एक्सप्लोजन ऑफ ए फायरवर्क इज ए केमिकल। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, जिससे हमें एक्सप्लोजन से हमें हीट मिलती है, लाइट मिलती है, साउंड मिलती है, अनप्लीजेंट गैसेस निकलती हैं जो इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती हैं। तो दीज आर नॉट गुड फॉर अस। फूड गेट्स स्पॉइल्ड, इट प्रोड्यूसेस फॉल स्मेल। अगर फूड स्पॉइल्ड हो जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है, अभी मैं बता रही थी आप लोगों को, तो वो भी स्मेल, फॉल स्मेल्स क्रिएट करता है। ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट स्लाइस ऑफ ए एप्पल एक्वायर्स ए ब्राउन रेड। ये भी एक केमिकल चेंज होता है। आप एप्पल को कट करिए, थोड़ी देर बाद वो ब्राउन हो जाता है, तो वो क्या करता है, एयर को कंज्यूम कर लेता है, जिससे उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। ये एक केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पे आप ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो। ये पटाटो ले लीजिए, ब्रिंजल ले लीजिए, इनमें भी आप कट करके रख दीजिए, थोड़ी देर बाद उनका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि एयर के साथ उनकी क्या हो जाती है, केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे कि वो कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रलाइज्ड। तो न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, एसिड प्लस बेस के कॉम्बिनेशन से एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है, क्या कहलाता है, ये न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस की रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा नॉलेज दे रखी है, प्रोटेक्टिव शील्ड। ओजोन लेयर जो कि हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर होता है, देन स्ट्रेटोस्फेयर होता है, जिसके अंदर ओजोन पाई जाती है, और वो ओजोन हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, अर्थ पर आने से रोकती है, क्योंकि ओजोन जो होती है उसकी टेंडेंसी होती है रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की एंड ब्रेक डाउन करने की ऑक्सीजन को। तो ओजोन जो होती है हमारे लिए एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह वर्क करती है, क्योंकि ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है हमारी लाइफ के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। दे कैन कॉज स्किन कैंसर एंड बर्निंग ऑफ प्लांट्स एंड लीव्स। सो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए जो रेडिएशन, जो हार्मफुल रेडिएशन होते हैं, ओजोन लेयर उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, जिससे कि हम सेफली यहाँ पे रह पाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन का मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पे Fe2O3 बन गया है लास्ट में। रस्टिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, आयरन क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है। तो इसके लिए एसेंशियल फैक्टर्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक वाटर एंड एयर, वो पूरा। इसको प्रिवेंट करने के लिए, हमें रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें
वाटर, इन सब से इनको दूर रखना होता है। उस पर कोट अप्लाई करनी होती है, पेंट करिए, ग्रीजिंग करिए, या क्या कर देते हैं कोटिंग और पेंटिंग के अलावा इसमें प्रॉपर डिजाइनिंग और बहुत सारे मेथड होते हैं। प्लेटिंग करनी होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, तो ये सारी चीजें बता देते हैं। उन पर कोई डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या कर देते हैं, कवरिंग कर देते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अगर हमारे आयरन है, आयरन पर किसी अदर मेटल जो कि इससे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, उसकी अगर हम कवरिंग कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम गैल्वनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसके? गैल्वनाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच अनदर मेटल इज कोटेड ऑन द आयरन सरफेस, जिससे कि वो आयरन को सेफ रखता है। ऊपर ऊपर से वो कोरोड होता रहता है, बट जो मेन हमारा जो बेस मेटल होता है आयरन, उसको हमें इस कोरोड होने से बचाता है। तो यहाँ पे ये सब वही लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकेल एंड मैग्नीशियम से बनी हुई होती है स्टेनलेस स्टील, जो आजकल बहुत यूज होती है, जिससे रस्ट नहीं होती है। रस्ट से बचाने के लिए प्योर आयरन की चीजें ना बना के क्रोमियम, निकेल और मैग्नीशियम की चीजें बनाई जाती हैं। ये इसका वो दे रखा है। फिर वो दे रखी है प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन होता है अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, ओपन हीटिंग करते हैं, तो जो उसके अंदर सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और क्रिस्टल्स उसके हमें मिल जाते हैं। ये प्रोसेस होती है किसी लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करने का एक मेथड होता है। ठीक है, ये तो क्रिस्टलाइजेशन हो गया। क्वेश्चन, यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, हमें हमेशा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है दैट इज वेरी हजार्डस फॉर अस, वो बहुत ज्यादा हजार्डस होता है। फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैंने एक्टिविटीज को स्किप कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि वीडियो लंबी हो रही है, इसीलिए मैं एक्टिविटीज को स्किप करके मैंने आपको बहुत जल्दी से इसको एक्सप्लेन करा है। इसकी एक्सरसाइज में अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी उसके क्वेश्चंस को। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।